नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जया एकादशी की तिथि कब पड़ने वाली है और उसका शुभ मुहूर्त क्या है, और पूरी विस्तार से मैं आपको कथा भी यहाँ पर सुनाऊंगी। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जया एकादशी कब पड़ने वाली है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जया एकादशी जो होती है वो पिशाच योनि से और भूत प्रेतों से और ये जो चीज़ें होती हैं इन सभी चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए ये व्रत किया जाता है। वैसे तो हर एक एकादशी का व्रत विष्णु भगवान को समर्पित होता है, पर ये व्रत थोड़ा सा खास होता है, खासकर कि उन लोगों के लिए जिनको इन सब चीज़ों से परेशानी होती है। उनको ये व्रत रखने से बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। और वैसे तो विष्णु भगवान की आराधना पूजा जो भी करता है वो सीधा वैकुंठ प्राप्त करता है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और इस दिन आपको विष्णु भगवान को समर्पित इस व्रत के लिए आपको बिल्कुल निर्जला व्रत रखना है दिन भर, और रात में आपको रात्रि जागरण करना है। तो बहुत जल्दी आपको इसका पूरा महत्व मिलता है। इस दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, और आपको सबसे अच्छा होगा कि आप ओम नमो नारायणाय की आप माला कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। तो पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 फरवरी दिन शुक्रवार को दोपहर 1:52 से हो रहा है, और अगले दिन 12 फरवरी को शाम 4 बजे तक रहेगी। पर कोई भी आप त्यौहार या व्रत मनाते हैं वो उदया तिथि ज़्यादा मानी होती है, इसलिए 12 फरवरी दिन शनिवार को ये चीज़ मानी जाएगी। और जया एकादशी आपको 12 तारीख को करनी है, 12 फरवरी को। तो आप इस व्रत को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब मैं आपको उसकी पूरी कथा विस्तार में सुनाने जा रही हूँ, तो आप लोग बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि मैं खुद एक पंडित हूँ, तो आप मेरे मुंह से सुनेंगे तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा उसका। तो जया एकादशी की जो कथा है वो इस तरह से है। इंद्रलोक में एक बार बैठक हुई और वहाँ पर नृत्य गान का आयोजन किया जा रहा था। वहाँ पर एक जो गंधर्व है, गंधर्व ने कुछ ऐसा अच्छा गीत गाया कि सभी लोग मनमोहक हो गए, मनमुग्ध हो गए। पर उसका जो गायक था उसका मन अपनी पत्नी में लगा था, अपनी प्रिया में लगा था, इसलिए वो थोड़ी सी लय अपनी भूल गया। और इस वजह से इंद्र भगवान, इंद्र देवता रुष्ट हो गए, गुस्सा हो गए, और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम और तुम्हारी पत्नी पिशाच योनि में जाएंगे। और जब वो पिशाच योनि में दोनों लोग गए तो बड़ी ही दुखी थे, बहुत ही परेशानी में थे। पर एक दिन जिस दिन ये जया एकादशी पड़ने वाली थी उन लोगों को नहीं पता था, फिर भी अनजाने में उनसे ये व्रत हो गया। उन्होंने उस दिन दोनों ने कुछ भी खाया पिया नहीं था, और ठंड की वजह से रात में वो लोग सोए नहीं थे। तो इस वजह से अनजाने में उन्होंने जया एकादशी का व्रत कर लिया, और इस वजह से वो श्राप मुक्त हो गए। और विष्णु भगवान की कृपा से वो डायरेक्ट एक साथ वहाँ पर स्वर्ग लोक पहुँच गए, इंद्र लोक पहुँच गए। और जैसे ही इंद्र भगवान ने देखा तो वो बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा कि मेरे श्राप से तुम्हें कैसे मुक्ति मिली। तब गंधर्व ने और उसकी पत्नी ने कहा कि हमसे अनजाने में विष्णु भगवान का एकादशी, जया एकादशी का व्रत हो गया था, और विष्णु भगवान की कृपा से हमारे वो श्राप से मुक्त हो गए हैं। तभी से ये व्रत बड़ा जाना माना गया। और वैसे आप लोगों को पता ही है, जैसे ही विष्णु भगवान एकादशी का, जो भी विष्णु भगवान के लिए एकादशी का व्रत रखता है वो बहुत ही भाग्यवान होता है। उसके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि रहती है, और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो जैसे ही भगवान सभी पे कृपा करते हैं, वैसे हम लोगों पे भी कृपा करें, हम ऐसे ही प्रार्थना करते हैं। साल में 24 एकादशी के व्रत होते हैं, मतलब कि एक महीने में 2 बार एकादशी आती है। तो इस तरीके से एकादशी का व्रत बहुत ही मान्य होता है। इस दिन 2 चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ लोग सोचते तुलसी को आप विष्णु भगवान को अर्पित करें, पर एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती। आप एक दिन पहले तोड़कर माला बनाकर रख लें और फिर वो अर्पित करें तो बहुत लाभ मिलेगा आपको। और दूसरा, आपको चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, ना ही अपने घर में चावल पकाने चाहिए दूसरे सदस्यों के लिए। तो ये 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, और आपका ये व्रत बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो, मैं यही शुभकामनाएं आप लोगों को देती हूँ। और आज का ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए कि सभी को ज्ञान प्राप्त हो, सभी को लाभ प्राप्त हो। और कोई भी क्वेरी, कोई कमेंट करना हो आप मुझे निसंकोच कर सकते हैं। और सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।